नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला मुख्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तो हुई है, मगर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस घटना की कड़ी निंदा करती है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करती है। शाहजहां शेख को फांसी दो, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। हम लोग पश्चिम बंगाल का एक मुद्दा सामने आया है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है संदेशखाली। वहां का तृणमूल कांग्रेस का एक घटिया बहुत ही नीच किस्म का नेता है जिसका नाम है शाहजहां शेख। उसके द्वारा लगभग 10 वर्षों से वहां के महिलाओं बहनों के साथ शोषण किया जा रहा है। उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनके परिजनों को भी मार दिया जा रहा है, उनका जमीन को हड़प लिया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर दुमका जिले के स्पेन की महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शहर की जोड़ी राइडर संस्था द्वारा सरकार से मांग की है। दुमका में हंसडीहा थाना क्षेत्र के कर्माहाट इलाके में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप हुआ। जोड़ी राइडर्स नामक संगठन ने मंगलवार को साक्षी स्थित डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और डीसी अनन्य मित्तल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, 4 आरोपी अभी भी फरार है। मांग की गई है कि इन फरार आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज जमशेदपुर के जितने राइडर्स और नेबरिंग स्टेट से भी, बंगाल वगैरह से भी सब राइडर्स अभी ऑन द वे हैं। और ये जो घटना, बहुत ही शर्मनाक घटना जो हमारे झारखंड में घटी है दुमका में 1 मार्च को, जिसमें एक फॉरेन लेडी जो ब्राज़ील लेडी थी, स्पेनिश भाषा बात करती है, और करीब 65 देशों की यात्रा करते हुए जब हिंदुस्तान आई, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड टूर पे थी, तो एक रात्रि हो जाने के कारण क्या वो जब विश्राम करने के लिए मैदान में अपना टेंट लगाया तो कुछ अज्ञात लोगों ने आकर उनके साथ लूटपाट की और उसके साथ बलात्कार किया, जो बहुत ही घोर निंदनीय है। चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों द्वारा एक नई पहल करते हुए शहर के विभिन्न स्कूलों के बायोलॉजी शिक्षकों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों और उसके निदान पर चर्चा की गई। शहर के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने एक सराहनीय पहल की है, जिसके तहत शहर के सभी स्कूलों के बायोलॉजी शिक्षक को सेमिनार में आमंत्रित किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों और उनके निदान और कारण पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में खासकर शिक्षकों को काफ़ी मदद मिलेगी और वे अपने टीचिंग पैटर्न में थोड़ी बदलाव भी करेंगे। सेमिनार में खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सहित अन्य रोगों के कारण और उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। स्पेशली फॉर बायोलॉजी टीचर्स ऑफ जमशेदपुर, और हमें एक बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। बहुत सारे स्कूल्स, ओवर 15 स्कूल से टीचर्स आए। मोर देन 30 पार्टिसिपेंट्स के साथ हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया। 3 मेन टॉपिक्स था जिसको हमने फोकस किया है। फर्स्ट वाज द स्प्रेड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, जिसका कि प्रिवेलेंस आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में एज के साथ घटता जा रहा है। जो 50s में हुआ करता था वो आज आपको अर्ली 30s में होना शुरू हो गया। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हमारे टीचर्स हमारे बच्चों को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाएंगे, किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, हेल्दी डाइट फॉलो करना है, तो ये बीमारियों का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो हम लोग कम कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज है, हम चाहें तो इसको अर्ली ऑन कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया जिसमें हमने बात किया कि नीट का प्रिपरेशन कैसे करना है। योग वेदांत सेवा समिति की महिलाओं ने आज पोस्टर बैनर लेकर जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल आशाराम बापू की रिहाई की वे मांग कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आध्यात्मिक गुरु आशाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को श्री योग वेदांत सेवा समिति जमशेदपुर इकाई की ओर से जिले के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। सेवा समिति से महिला उत्थान मंडल की महिलाएं आए हैं। हम आज डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपने आए थे कि एक बहुत वृद्ध संत जिन्होंने सर्वस्व
हुए अपने सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज वो एकदम चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, बहुत बीमार है। उन्हें छोटी आंत में अल्सर हो गया है, हेमोग्लोबिन भी बहुत कम है, जिसके चलते 7 बोतल खून चढ़ाया गया है। उनकी स्थिति सामान्य नहीं है कि वो चल फिर सके, और इस स्थिति में हमारी सरकार उन्हें एक दिन की बेल नहीं दे रही है। ये कैसा न्याय है? आज़ाद नगर में आज एक व्यक्ति का शव नदी में तैरता हुआ पाया गया। बाद में उसकी पहचान ईस्ट प्लांट बस्ती के रहने वाले 55 वर्षीय ग्राम निरंजन के तौर पर की गई। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत यीशु भवन पंप हाउस के समीप मंगलवार की सुबह नदी में तैरते एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह जब लोग नदी में स्नान करने पहुंचे तो एक शव को पानी की सतह पर तैरते पाया। सूचना मिलते ही आज़ाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान नाम राम निरंजन के रूप में हुई है। क्या जानकारी मिली है बताइए? ये जो मृत हैं, ये मृत रहने वाले हैं इस प्लांट बस्ती के। इनका नाम हुआ राम निरंजन। इनके कुछ दिन पहले इनको पैरालिसिस अटैक मारा था, जिसके कारण ये अपने ससुराल में रह करके इलाज करवा रहे थे। इनका सोनारी बी ब्लॉक 115 नंबर में इनका ससुराल है और वहीं रह करके ये अपना इलाज करवा रहे थे। उधर डिमना चौक के निकट आज एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने बिजली के खंभे सहित करीब 4 ठेलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना मध्य रात्रि की बताई जा रही है। एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक के समीप आनंदा जी स्वीट्स दुकान के पास अनियंत्रित वाहन एक बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए 2 ठेलों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली के खंभे सहित आसपास की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर कार का क्षतिग्रस्त पार्ट्स गिरे हुए हैं। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ये घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। रात को करीब 1:30-2 बजे के समय में इधर से डिमना लेक की तरफ से स्पीड में गाड़ी आ रही थी, एक भरना। उसमें एक लेडीज था, एक जेंट्स था, एक बच्चा था और कोई एक आदमी था। इतना हाई स्पीड में आया, उधर से आके पोल से टकराते हुए एकदम पूरा तोड़ते हुए यहाँ घुस गया। हम लोग का कंडीशन फिर थाना को सूचित किया गया, थाना वाला आया, लेके गया। कितने बजे की बात है ये करीब 1:30-2 बजे की बात है। फिर आवाज़ आया बहुत जोर से, तो हम लोग निकले तो देखे कि ऐसा हुआ है यहाँ से। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स, गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।